चलिए स्टार्ट करें। चलिए पिछले क्लास तक हम लोग जो पढ़े थे यूनिट 2 पढ़ रहे थे ना। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग उसको पढ़िएगा, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक, कोई हो सकता है कि कोई टॉपिक छूट गया होगा, लग रहा हो आपके नज़र में, या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, आज यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 को अभी छोड़ते हैं, यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक, यूनिट 4 के, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि ये तुम्हारा नया सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर फंडामेंटल वाला चाहिए, इससे पहले जो फंडामेंटल चलता था उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। जो फंडामेंटल चलता था, कंप्यूटर फंडामेंटल, तो अगर वो चीज़ वाला चाहिए तो हमारे पास होगा, हम आपको लोग को दे देंगे गूगल क्लासरूम से। ठीक है, हाँ, अभी पहला क्लास है। चलिए ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो यूनिट 2 तक कंप्लीट हो गया हम लोग का। यूनिट 2 तक सब कोई नोट प्रोवाइड कर दिया गया है, बुक भी आप लोग के पास होगा, तो पढ़िएगा, उसको रीड करिएगा, और समझ में नहीं आएगा, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे तुम लोग लिखते जाओ। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि तुम लोग को एक बार में पूरा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारा लोड देर कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट का लिखना होगा। हाँ, तो कंप्लीट करते जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लास्ट में क्या हो जाएगा कि तुमको दिन रात करके लिखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि अभी से हम लोग ही स्टार्ट से ही धीरे धीरे लिखते जाएंगे। 3-4 पेज 5-5 पेज का है, एक सप्ताह में लिख लेंगे एक 5 पेज। तो यूनिट एक्सपेरिमेंट 4 तक भेज दिए हैं ना आप लोग को, पूरा 10 एक्सपेरिमेंट भेजेंगे, 4 तक भेज दिए हैं, 4 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए प्रैक्टिकल में। ठीक है ना, प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। इंडेक्स में पेजिंग नंबर कर दीजिएगा, कौन सा नंबर में कौन सा पेजिंग आगे सब, जितना भी प्रैक्टिकल लिखिएगा सबका पेजिंग कर दीजिएगा। उसके बाद इंडेक्स में एक नंबर डाल करके जो टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का, जो टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 नहीं लिखना है, जो टॉपिक है ऊपर में जो दिए हैं हेडिंग, वो हेडिंग को लिख करके कितना नंबर पेज से कितना नंबर पेज तक गया है, ठीक है ना, उसे लिख देना है। बुक वगैरह में देखते हैं ना कि यूनिट 1 कहाँ से कहाँ तक है, उसी प्रकार से इंडेक्स में भी भरना है। ठीक है ना, सबमिशन डेट हम बताएंगे। ठीक है ना, सबमिशन डेट जो रहेगा वो हम बताएंगे, जब आप प्रैक्टिकल देने आइएगा तो उस समय बता देंगे, तो उस डेट में डाल दीजिएगा। सबमिशन डेट अभी छोड़ दीजिएगा सब कोई। चलिए हाँ, फिगर वगैरह बना रहे हो तो अंडरलाइन वगैरह करने के लिए कर सकते हो। चलिए क्लास तो स्टार्ट करते हैं, फिर और कुछ डिस्कस करना है क्या, पूछिए। टीचमेंट पे भी एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रखा हुआ है। नहीं, फाइल पे नहीं, इसका कॉपी मिलता है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल कॉपी। अगर कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कॉपी नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट का भी, कोई दूसरा भी सब, हाँ, अगर नहीं मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अभी मार्केट वगैरह ज़्यादा नहीं खुल रहा है, बंद है, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट का मिल रहा है वो उसी पे लिख लीजिएगा। पेज पे नहीं लिखना है, प्रैक्टिकल हमारा जो है वो कॉपी पे ही होगा, पेज वाला एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। जो पेज पे लिखेगा कॉपी पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल कॉपी पे। क्या भेज दें? अच्छा, कॉपी का फिगर फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है।
ठीक है, भेज देंगे। क्लास खत्म करने के बाद खींच करके भेज देंगे। चलो, पेज पे पेज पेज फाइल पे। हाँ वो ठीक है। पेज पे दिक्कत है। हाँ पेज ये दिक्कत है ना कि प्रैक्टिकल जब भी लिखाता है तो पेज पे नहीं लिखाता, प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखाता है। और टर्म वर्क है, वो टर्म वर्क है, 3 सब्जेक्ट उन लोग का टर्म वर्क का होगा, तो टर्म वर्क वाला प्रैक्टिकल फाइल पे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सब सेट किया हुआ है, गूगल क्लासरूम पे भी है, टीचमेंट पे भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ 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 सुन रहे हैं तुम्हारा बात। गूगल गूगल क्लासरूम पे आप जाइएगा ना, गूगल क्लासरूम पे तो वहाँ पे सब डाला हुआ है क्लास वर्क में, वहाँ से आप ले लीजिए। या टीचमेंट पे जाइएगा, टीचमेंट पे जाइएगा तो वहाँ पे भी रखा हुआ है आपका असाइनमेंट, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, हमारा जो है यूनिट फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं आज। यूनिट थर्ड को फोर्थ खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वो HTML है, यूनिट थर्ड में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें वेब पेज वगैरह डिजाइन करना है, तो इसके बाद उसको क्लास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 1 और 2 आप लोग का हो गया है। 4 में हमारा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका MS ऑफिस और MS एक्सेल, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ यूनिट 3 का क्लास का नोट्स अभी अभी हम नहीं भेजे हैं वो। हाँ GP बख्तर कैमूर दोनों है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि यूनिट 3 का नोट्स अभी नहीं सेंड किए हैं, यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूनिट 4 का आप लोग को नोट सेंड कर दिए हैं। यूनिट 4 का एक पार्ट और नहीं सेंड किए हैं, एक्सेल है आगे, तो ये खत्म करने के बाद एक्सेल हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 में ही है वो, तो उसका नोट्स भेजेंगे, तब यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, यूनिट 4 खत्म होने के बाद। चलिए, तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है, वो 2 चीज पढ़ना है। MS एक ऑफिस है, MS ऑफिस और MS एक्सेल, ठीक है ना, 2 है। ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस कंपनी का नाम है, जो ये प्रोडक्ट बनाता है, सॉफ्टवेयर जो बनाता है वो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है ना। तो कहीं पे जहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर के आगे MS लगे रहे तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम लोग को पढ़ना है, और एक और पढ़ना है, सेपरेट शीट बोलते हैं उसको, एक्सेल, ठीक है। ये 2 हम लोग को यूनिट 4 में पढ़ना है। तो MS ऑफिस का हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जब ये MS ऑफिस जब खत्म हो जाएगा तो हम आपको एक्सेल वाला भी नोट्स भेजेंगे, ठीक। तो देखिए हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या हो, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे। यानी वर्ड मतलब अक्षर का प्रोसेस करेंगे। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक नोट्स बनाना है कंप्यूटर के ऊपर, तो हम जो आपको नोट्स बना करके देते हैं वो MS वर्ड के ऊपर बना करके देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को जब बोला जाए कि अगर कोई भी वर्ड का प्रोसेसिंग करवाना हो, कुछ डिजाइन करना हो, नोट्स बनाना हो, आपको बुक टाइप करना हो, या फिर आपको कोई लेटर लिखना हो, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट इज यूज प्राइमरली टू इंटर एडिट फॉर्मेट सेव रिट्राइव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। यानी कि इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग कोई भी डेटा को इंटर करवा सकते हैं, यानी कि कोई भी डेटा लिख सकते हैं अक्षर में, उसके बाद उसको एडिट कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं यानी कि डिलीट कर सकते हैं, फिर उसको रिट्राइव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है ना।
यानी कि हम लोग लिख लिए, उसको सेव करके रख भी सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट देना है तो प्रिंट आउट करने के लिए भी हमारा ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को इंटर करवाएंगे, एडिट करवाएंगे, फॉर्मेट करवाएंगे, सेव करवाएंगे, रिट्राइव करवाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अब हाँ, प्रैक्टिकल होता तो अच्छा होता, लेकिन क्या कर सकते हो। उसी चलते तो हम इसको और अच्छे से डायग्राम बना बना करके नोट्स बना रहे हैं, टाइम दे रहे हैं कि चलो ठीक है, कहीं दूर में है तो समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब ऑनलाइन चल रहा है क्लास, ऑफलाइन चलता तो हो जाता है अच्छा से, लेकिन क्या कर सकते हो। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव है, अब टाइम मिलेगा तो बाद में किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है इसका। ऑब्जेक्टिव में इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द मेन कंपोनेंट ऑफ द यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि कोई भी कंपोनेंट का, यानी कि कोई भी वर्ड को यूजर के द्वारा। ठीक, फिर है सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द कमांड ऑन द मेनू बार। यानी कि हम लोग इसके द्वारा ग्राफिकल के द्वारा भी कर सकते हैं और कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि शॉर्टकट की के द्वारा भी, अगर हम जानते हैं शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की के द्वारा भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। थर्ड बोलता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नोट्स है, मान लिया आपने इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट पे कोई वर्ड आपको अच्छा लगा, किसी का समरी आपको अच्छा लगा, तो वहां से उसको कॉपी करके हम लोग MS वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसके अंदर कॉपी कट भी कर सकते हैं। कट मतलब होता है, कॉपी मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। जैसे कि आपका ये कॉपी लिखा हुआ है, इसको कॉपी करिएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाइएगा, तो यहाँ पे भी कॉपी लिखा रहेगा, आप दूसरे जगह पे पेस्ट कर दीजिएगा तो वहां पे भी कॉपी हो जाएगा। कट में क्या होगा कि जहां से आप कट करिएगा वहां से डिलीट हो जाएगा और नए प्लेस पे जाकर के वो वहां पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये है आपका कॉपी का मतलब हो गया कि आप एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाइएगा तो दोनों जगह रहेगा। कॉपी अगर मतलब जो प्लेस है आपका, तो अगर कॉपी करिएगा तो यहाँ पे भी वो चीज रहेगा और जहाँ पे ले जाइएगा नया स्थान पे वहां पे भी वो रहेगा। लेकिन कट में क्या होगा कि ओल्ड प्लेस से डिलीट हो जाएगा और न्यू प्लेस पे जाकर के पेस्ट हो जाएगा। यानी कि आपका कट मतलब कि ओल्ड प्लेस पे नहीं रहेगा वो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो टॉपिक पढ़ना है, कॉपी कट एंड पेस्ट टेक्स्ट को कर सकते हैं। वर्क विथ बटन टूल बार है इसमें। पॉइंटर प्रोग्राम, यानी कि पॉइंटर जो होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। वर्क विथ टेक्स्ट कैरेक्टर इन प्रोग्राम। टेक्स्ट कैरेक्टर मतलब अक्षर पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्राइमरी कीबोर्ड शॉर्टकट एंड कीवर्ड कॉम्बिनेशन। यानी कि सॉफ्टवेयर में हम लोग शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे। परफॉर्मेंस बेसिक टास्क यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग। यानी कि कोई भी टास्क अगर आपको वर्ड पे दिया जाए तो हम लोग वर्ड प्रोसेस के द्वारा, MS वर्ड के द्वारा इसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एडिट एंड फॉर्मेट। यानी कि कोई भी आपको जैसे कि वर्ड दिया हुआ है, उसको आपको एडिट करना है, यानी कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग इससे MS वर्ड पे चेंज कर सकते हैं। उसको अगर डिलीट करना है कोई भी चीज तो डिलीट कर सकते हैं। ये किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाते बनाते कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, नोट्स बना रहे हैं, कोई पिक्चर डालने की जरूरत है, तो हम लोग इसको पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं नोट्स में। फिर आपको क्या करते हैं, इसमें एक प्रोग्राम सेट रहता है, वो क्या करता है, स्पेलिंग चेक करता है, आपका लैंग्वेज चेक करता है। ठीक है ना, अगर आप जो वर्ड लिखे हुए हैं इंग्लिश में वो सही सही लिखे हुए हैं कि नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर में एक खासियत है कि एक एडवांटेज है इसका, फीचर है कि आप कोई भी वर्ड लिखिएगा तो वो आपको सही है कि नहीं है वो इंडिकेट करेगा। कहीं कहीं अगर MS वर्ड पे काम करिएगा तो लिखिएगा, तो अगर ऑब्जेक्टिव हमारा गलती लिखा हुआ है तो इसके नीचे रेड कलर में ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो इससे आपको इंडिकेट करेगा कि आप जो लिखे हुए हैं वो गलत है। अगर आपको लग रहा है कि हम सही लिखे हुए हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि गलत लिख दिए हैं सही में, तो फिर उसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये इसमें एक फीचर है स्पेलिंग चेक करने का। जो आप लिखिएगा, जो वर्ड लिखिएगा वो सही है कि नहीं सही है, डिक्शनरी लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक, उसके बाद आइडेंटिफाई द वेरियस बेनिफिट ऑफ यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और हम लोग और भी चीज देखेंगे जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, तो और भी वेरियस टाइप का जो बेनिफिट है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, उसको हम लोग यूज करेंगे तो देखेंगे। ठीक,
तो नेक्स्ट है आपका इस टाइप का जो आप कंप्यूटर पे खोलिएगा MS वर्ड ऑफिस सॉफ्टवेयर, वो इस टाइप का आपका आइकन बन करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा टोटल, जो आप पूरा देख रहे हैं, ठीक है ना। ये इस टाइप का आप जब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर खोलिएगा, MS वर्ड ऑफिस खोलिएगा, तो इस टाइप का आइकन आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक। तो इसमें जो सबसे ऊपर जो है आपका जो लिखा हुआ है, जो देखिए ये डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते, हाँ। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है कि वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है ना, पायरेटेड है। वो एक्टिवेट करने के लिए मैसेज देता है आपको। विंडोज नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है ना इसका, वो जेन्युइन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का सीरियल की नहीं डाला हुआ है ओरिजिनल वाला, ये चलते वो एक्टिवेट करने बोलता है आपको इसे, ठीक है। हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर आप खरीदिएगा जेन्युइन रहेगा तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट की लगता है, जो पैसा खर्च होता है उसका। अगर आपका नहीं है तो फिर एक्टिव सब क्या करता है, जनरली डाउनलोड इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, जब तक काम कर रहा है, ठीक है ना। किसी का 30, नहीं डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, दोनों सेम वर्क करता है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बस वो पायरेटेड है, ठीक है ना। पायरेटेड मतलब जेन्युइन नहीं है। वो अगर मान लिया जाए आपका डेटा हो सकता है डिलीट भी हो सकता है ज़्यादा, मतलब कि वो सिक्योर नहीं बोल सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका हाँ MS वर्ड में भी, ठीक है, MS वर्ड का भी अपना सॉफ्टवेयर है उसका, माइक्रोसॉफ्ट का, उसका अपना प्राइस है, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादातर क्या है, पैसा नहीं लगाते हैं, ज़्यादातर पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं, डुप्लीकेट यूज करते हैं, डुप्लीकेट यूज करते हैं, डाउनलोड करके यूज कर लिए या कोई फ्रेंड से मांग करके यूज कर लिए। तो इसमें वो दिक्कत आता है कि कभी कभी मान लिया जाए कि कोई ट्रायल वर्जन देता है, कोई कंपनी है जैसे कि कोई कोचिंग क्लास वगैरह है, तो क्या करता है कि 5 दिन का डेमो देता है, ठीक है ना, डेमो देता है। तो उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर है कि कोई 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 सॉफ्टवेयर है वो 30 दिन का डेमो देगा, कोई है कि 1 ईयर का डेमो देगा। अगर आपको सेटिस्फाइड लगता है, अच्छा लग रहा है, तो आप उसको खरीदिए। तो कितना है कि डेमो वर्जन ही हम लोग चला लेते हैं, जब 30 दिन खत्म हो गया तो वो सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है सॉफ्टवेयर में। तो हम लोग ज़्यादातर है कि डाउनलोड इंटरनेट से कर लिए या दोस्त वगैरह से मांग लिए, या फिर कोई दुकान वाला है वो भी पायरेटेड डाउनलोड कर करके रखता है, उससे ले लिए, ठीक है ना। तो हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर फ्री वाला, तो इसमें वो एक्टिवेशन मांग रहा होगा आपका कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग ये जो आएगा विंडोज आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, तो सबसे ऊपर में जो रहेगा नाम लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है ना। तो जो आप डॉक्यूमेंट का नाम दीजिएगा वो सबसे पहले ऊपर में रहेगा, और इसका नाम है आपका टाइटल बॉक्स, सॉरी, इसका नाम है आपका, वो हेडिंग है आपका, टाइटल नाम है इसका, ठीक है ना, टाइटल बॉक्स, ठीक है। सबसे ऊपर वाला को हम लोग बोलेंगे टाइटल बॉक्स, टाइटल ऊपर में रहता है, इस चलते हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टाइटल बॉक्स। ये टाइटल बॉक्स जो भी आप सॉफ्टवेयर, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करिएगा जिस नाम से, जो आप वर्ड बनाए हैं, अभी तो नहीं सेव है तो डॉक्यूमेंट वर्ड करके आ रहा है, लेकिन अगर आप अपने नाम से सेव कर लीजिएगा या एप्लीकेशन के नाम से सेव कर लीजिएगा, यानी जो भी नाम से वर्ड का जो आप फाइल सेव करिएगा वो फाइल आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या है ये, वो है आपका टाइटल बॉक्स, ठीक है ना, ये टाइटल बॉक्स में आएगा, ठीक। उसके बाद आपका आएगा नीचे सेकंड में, ये है टाइटल बॉक्स में ये आएगा, और आपका नेक्स्ट मतलब देखते हैं इसमें समझ में आएगा ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी। ये देखिए ऊपर में है, वो देखिए क्या बोल रहा है, ऊपर में जो रेड में जो घेरा हुआ है, इसको बोल रहा है द एरिया आउटलाइन इज रेड कॉल्ड द टाइटल बार, ठीक है ना। जो सबसे ऊपर में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार, ठीक है ना। वो डिस्प्ले किया हुआ है, हम रेड में जो दिखाए हैं चारों साइड से, जो ये वाला है, ये वाला पूरा एरिया जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हो या फिर और भी कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोलते हैं, तो सबसे ऊपर में जो आएगा याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है ना। तो ये टाइटल बार है। हाँ, उसके बाद जब क्या नोट्स में, हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जगह पे आप एक ही नहीं नहीं, एक ही पिक्चर बनाना है। देखिए ये वाला, हाँ 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 बोलो।
पीडीएफ क्यों निकलवाएगा? इसमें पूरा फिगर नहीं बनाना है, कोई एक फिगर बना करके पूरा इंडिकेशन, पूरा एक फिगर बना करके पूरा इंडिकेशन कर दीजिएगा एक ही में, ठीक है ना, अलग अलग नहीं करना है। इसमें हम अलग अलग समझाने के लिए किए हुए हैं, ठीक है ना। आपको एक ही जगह करके छोड़ दीजिए। जैसे ऊपर टाइटल बॉक्स है तो टाइटल बॉक्स ये हमारा हो गया, यहीं पे ये घेर करके लिख दीजिए नीचे टाइटल बॉक्स है। और आगे जो पढ़ेंगे ये हमारा मेनू बार है, ये हमारा टूल बॉक्स है, तो वो आप कर सकते हैं एक ही फिगर में। हाँ, अभी आप लोग बना के रखे रहिए, जब टाइम आएगा तो हम बता देंगे कि आपको सबमिट करना है, ठीक है। अगर आगे अगर ऑनलाइन सबमिट होगा तो ऑनलाइन उसको पीडीएफ बना करके सबमिट करिएगा, उसके बाद फिर वो आप उसको रखे रहिएगा, वो बाद में जब जब भी कॉलेज खुलेगा तो आपको सबमिट करना पड़ता है वो, ठीक है। चलिए, तो ये जो ऊपर में कोई भी सॉफ्टवेयर खोलिएगा तो ऊपर में जो रहेगा वो टाइटल बॉक्स रहेगा, या टाइटल बार बोलते हैं उसको। माइक सब कोई क्लोज कर दीजिए। हाँ, जो सबसे ऊपर में जो रहेगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलिएगा तो सबसे ऊपर में जो नाम लिख करके आएगा वो उसको बोलेंगे टाइटल बार, ठीक ना। ये क्या डिस्प्ले करवाएगा? इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द ओपन प्रोग्राम इन द केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड नेम करेंट फाइल। यानी कि जो चीज से आप सेव करिए रहेगा कीजिएगा, नेम है तो नेम से ओपन होकर के आएगा, या फिर आपका नहीं कुछ सेव है तो वो जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो सॉफ्टवेयर शो करेगा, ठीक है ना। तो वो है कौन सा? टाइटल बार, ठीक। टाइटल बार के आगे और क्या है इसमें कि दिस फाइल हैज नॉट एट बीन सेव्ड सो इट्स डॉक्यूमेंट 1। अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो हमारा ऑटोमेटिक क्या बताएगा? डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ठीक है ना। अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो नाम क्या लिखेगा? डॉक्यूमेंट 1। अगर आप कोई भी नाम से अगर सेव कर दीजिएगा तो जो नाम से सेव करिएगा वो नाम यहाँ पे शो करेगा, कहाँ पे? सबसे ऊपर में। फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि फाइल्स क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर ऑफर रिफर टू डॉक्यूमेंट एंड हैव द एक्सटेंशन डीओसी और डीओसीएक्स। ये वाला देखिए बात आपको समझने वाला है। कोई भी चीज का आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। अगर फोटो खींचते हैं तो लास्ट में अगर उसका डिस्प्ले देखिएगा तो जेपीजी रहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो लास्ट में उसका जब नाम कोई भी नाम लिख करके डॉट पीडीएफ, ठीक है ना। अगर आप अगर अगर आप MP3 गाना रखे हैं उसको सुनते हैं तो लास्ट में क्या रहता है? MP3, ठीक है ना। वीडियो सुनते हैं तो MP4, ठीक है ना, HDMI जो भी रहता है वो एक एक्सटेंशन रहता है हर एक कोड का। हर एक कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है, हर एक पिक्चर हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, तो अगर उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट उसी वो सॉफ्टवेयर होता है, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर से भी होता है। अगर ऑनलाइन करना है, इंटरनेट आपके पास है तो इंटरनेट से भी हो जाता है। एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ, ठीक है ना। आई लव पीडीएफ खोलिएगा इंटरनेट पे तो वहाँ से कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी अगर इंटरनेट आपके पास है मोबाइल में या कंप्यूटर में तो वहाँ से ये हो जाएगा डायरेक्ट। आप फाइल को सिलेक्ट करिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का जो फाइल है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है आपका, याद रखिएगा। इसका जो एक्सटेंशन है वो दो होता है, एक डीओसी और डीओसीएक्स। तो पुराना वाला वर्जन अगर हम लोग चलाएंगे MS ऑफिस का, जैसे MS ऑफिस 7 चलाते हैं, MS ऑफिस 7 हो या फिर उससे पहले वाला जो वर्जन है, ओल्ड वर्जन चलाते हैं तो DOC होता है। और न्यू वर्जन जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 13 चल रहा है, अभी 13-17 तक चल रहा है, तो न्यू वर्जन वाला वर्जन का जो जब सर्व करते हैं तो DOCX, ठीक है ना। तो दोनों याद रखिएगा, अगर दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, अगर दोनों आएगा तो बोथ मार दीजिएगा, अगर बोथ है सही आपका, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि हमारा MS ऑफिस का जो एक्सटेंशन रहेगा, जो डॉक्यूमेंट सेव होगा, वो लास्ट में क्या रहेगा? DOC और DOCX, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये आप एक्सटेंशन कोड है ये, यानी कि हमको लास्ट में लगता है। जैसे कि हमने फाइल का नाम दे दिया क्या? यूनिट 4 दे दिया,
हमने इसको MS वर्ड पे बनाया और नाम दे दिया यूनिट 4। इसके बाद हम छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक से कंप्यूटर इसका क्या कर देगा, लास्ट में एक्सटेंशन लगा देगा DOC, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर कोई PDF आप रीड करते हैं तो उसको प्रॉपर्टी चेक करिएगा तो लास्ट में लिखा रहता है जो नाम रहेगा उसके बाद .PDF। कोई फोटो, अगर फोटो खींच रहे हैं आप, फोटो है तो उसमें आप क्या करिएगा, उसका एक्सटेंशन चेक करिएगा तो JPG या JPEG, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर MP3 गाना सुनते हैं उसका प्रॉपर्टी चेक करिएगा तो लास्ट में .MP3। तो लास्ट में जो भी एक्सटेंशन रहता है, जो फाइल रहता है, वो पहचान होता है कि ये इस फाइल है, ये हमारा ये डॉक्यूमेंट का फाइल है, ये PDF है, ये फोटो है। उसको पहचान करने के लिए सबका अपना अपना क्या है, एक्सटेंशन है, यानी कि सबका अपना अपना नाम है, ठीक है ना। जस्ट लाइक ये समझ लेते हैं। तो डॉट हमारा जो वर्ड का पहचान होगा वो लास्ट में DOC या DOCX लगा हुआ रहेगा, तो वो ये हमारा जो कहलाएगा वो किसका फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का फाइल है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है मे भी, ठीक। तो ये दो होता है इसका एक्सटेंशन, एक DOC और DOCX। ये हम लोग को दिखता नहीं है, जब इसका प्रॉपर्टी चेक करिएगा तब दिखेगा, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन है ये, ठीक है ना। हाँ, क्या बोलते हो? वो HTTP होता है। देखिए एक चीज, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं हम लोग इंटरनेट में, इंटरनेट सब लोग चलाते हैं तो HTTP रहता है, ठीक ना। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये क्या करवाता है आपका कि आप अपने मोबाइल पे क्या करते हैं कि चलाते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे चला रहे हैं हम लोग, इंटरनेट चला रहे हैं, तो कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट कहीं ना कहीं सेव होगा, ठीक है ना। GP कैमूर का वेबसाइट आप खोल रहे हैं तो GP कैमूर का वेबसाइट है तो वो कहीं ना कहीं सेव होगा, वहीं से ना वो खुलेगा, वो ऑटोमेटिक तो खुल नहीं जाएगा। कहीं पे कोई भी सेव करके रखा होगा, कोई भी चीज डेटा ऑनलाइन सेव करके रखा होगा, तभी ना कोई खुल रहा है तो खुल रहा है। तो .org देखते होंगे, लास्ट में लगा हुआ रहता है एक्सटेंशन कि हमारा कैमूर का वेबसाइट है तो रहता है क्या, GP कैमूर .org, ठीक है ना। देखे हैं, सब लोग खोले होंगे वेबसाइट कॉलेज का, तो .org। तो ये एक्सटेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। कहीं कहीं देखते होंगे डॉट इन, यानी कि ये .in मतलब इंडिया का वेबसाइट, ठीक है ना। .UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि अमेरिका का वेबसाइट है, ठीक है ना। या फिर देखते होंगे .gov यानी कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है ये। .com यानी कि कॉमर्शियल वेबसाइट है ये, ठीक है ना। उसी प्रकार से बहुत .edu एजुकेशनल वेबसाइट है ये। तो बहुत सारे, जिसका माइक से खरखर आवाज आ रहा बंद कर दो। ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट बोलते हैं, संगठन, संस्था, ठीक है ना। तो ये सब वेबसाइट क्या, .com मतलब कॉमर्शियल वेबसाइट है, कॉमर्शियल समझते हैं ना, बिजनेस पर्पज पे। तो ये सब वेबसाइट, हाँ हाँ हाँ, वो सिक्योरिटी रहता है, वो सिक्योर रहता है, ठीक है ना। हम पूरा बता रहे हैं, पूरा डिस्कस कर दे रहे हैं आपको, सबको समझा दे रहे हैं पूरा, भी उसी को तो डिस्कस कर रहे हैं ना। तो तो देखिए आएगा, अभी हम बता रहे हैं पूरा, अभी तो एक्सटेंशन बता रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, अगर आप कोई एक URL खोलते हैं, जैसे अपना कॉलेज है तो अपना कॉलेज का वेबसाइट है https://www.gpcaimur.org, ठीक है ना, यही वेबसाइट है आपका GP कैमूर
.org। ये कंप्लीट हमारा क्या है, एक URL है, अनसोर्स रिसोर्स लोकेटर URL है ये, ठीक है ना। तो अनसोर्स रिसोर्स लोकेटर है, इसमें हमारा पूरा URL है ये। जब आप जीपी कैमूर भी डालिएगा तो ये http www.gpkaimur.org आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो सबको समझने का अलग अलग क्या है मतलब है, HTTP का अलग मतलब है, www का अलग मतलब है, और जीपी कैमूर तो आपका पेज ही है, तो ये तो पेज है आपका। और ये जो लास्ट में एक्सटेंशन रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। इसको क्या बोलेंगे, कौन क्या है ये, इंटरनेट के भाषा में बोलेंगे डोमेन नेम, DOMAIN, डोमेन नेम है ये, ठीक है ना। इस पे आपने क्या किया है, ये एक कंपनी है, इस पे आपने क्या किया कि आप अपना वेबसाइट इसको, इसके क्या बोलते हैं, इसके मेमोरी में आप सेव करवाने के लिए चार्ज देंगे। ORG का जो कंपनी जो चला रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे आप क्या करिएगा, अपना वेबसाइट चलाने के लिए क्या करिएगा, उससे खरीदिएगा कि हमको अपना मेमोरी में एक जगह दो जिसमें हम अपना जीपी कैमूर का वेबसाइट चलाएंगे, ठीक है ना। हाँ, पैसा लगेगा, एक कुछ दिन के लिए ट्रायल देगा, फ्री देगा आपको, 1 महीना 2 महीना के लिए ट्रायल देगा। उसके बाद आप उसको, आपका अच्छा सर्विस लगेगा तो आप उसको परचेज करिए, खरीदिए, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, जो भी है, ठीक है ना। अगर आपका जिस दिन एक्सपायर हो जाएगा तो आपका वेबसाइट खोलना बंद हो जाएगा, तो इसका भी पैसा लगता है। आज के डेट में कोई भी चीज़ फ्री, आज के डेट में कोई भी चीज़ फ्री में मिलता है जी, नहीं ना। यूट्यूब पे भी आप, यूट्यूब फ्री में मिल रहा है। आप इंटरनेट आप इंटरनेट चला रहे हैं, आप मोबाइल रिचार्ज करिएगा 555 का, 355 का, आपका 1.5 GB पर डे दे रहा है, तो उसी में खर्चा हो रहा है ना। तो वो भी कहाँ, कंपनी ऐड से भी आता है पैसा। हाँ, चलो एक ये भी बताए, ये भी बताएंगे आगे, ये जो चालू है उसको खत्म कर दें, ठीक है, वो भी बता देंगे। चलिए आप माइक ऑफ करिए सब। आप वो भी बता देंगे, यूट्यूब वाला भी कैसे पैसा कमाता है वो भी बता देंगे, आगे ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि ORG वाले से क्या किए हमने, खरीदे, उसके मेमोरी में जगह लिए कि हमारा जीपी कैमूर का वेबसाइट रजिस्टर करवाना है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन वाला ये बोला कि हम आपको 5 दिन का फ्री ट्रायल देंगे, आप हमारे पे रजिस्टर करवाइए। तो वो एक आपका URL दिया gpkaimur.org। तो आपका वेबसाइट का जितना भी चीज है, गैलरी में फोटो डाले हैं, आपका नोटिस बोर्ड है, आपका प्रिंसिपल का मैसेज है, आपका प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर है, जितना भी चीज आप वेबसाइट पे खोल करके देख रहे हैं, वो पूरा आपसे डेटा ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, ORG के कंपनी में, ठीक है ना। ORG की कंपनी में जाकर के वो सेव है आपका, वहां से वो डेटा आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो HTTP जो हम लोग आगे लगाते हैं, HTTP का काम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हाइपर रहता है, ठीक है ना। जो आप www.gpkaimur जो लिखते हैं वो हाइपर टेक्स्ट रहता है, वो टेक्स्ट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेमोरी कार्ड में, वहां से क्या करता है, सर्च करके आपके वेबसाइट को खोल करके बताता है, ठीक है ना। तो ये HTTP क्या करता है कि वो ट्रांसफर करता है, आप जो कीवर्ड लिखे हैं, जो आप हाइपर टेक्स्ट आप अपने वेबसाइट खोलने के लिए जो लिखे हैं गूगल क्रोम में या मोजिला फायरबॉक्स में, जो भी आप वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसके ऊपर जो आप टेक्स्ट सर्च करिएगा, तो HTTP का काम क्या है कि वो जो आपका जहां पे भी सेव है, .org में सेव है, .in में सेव है, .gov में सेव है, .uk में सेव है, .pakistan pk में सेव है, कहीं पे भी वो सेव रहेगा, उसको क्या करेगा कि वो डेटा आपको खोज करके बताने का काम करेगा HTTP, ठीक है ना। यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो आप यूजर से आपका जो डोमेन नेम है उसके सर्वर में जाकर के, उसके मेमोरी में जाकर के सर्च करके जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लाएगा वो डेटा, वो काम किसका है, HTTP का, ठीक है ना। उसके बाद आता है www, HTTP के बाद www है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करवाता है कि वर्ल्ड में कोई भी लोकेशन पे आप रहिएगा तो वो खोज करके आपको ला करके देगा। तो HTTP का क्या काम है कि आपका डेटा ट्रांसफर करके आ रहा है, यानी कि जो आपका जहां पे सेव है डेटा, वहां से खोज करके आपके स्क्रीन पे ला रहा है, वो HTTP का काम है।
और आप कोई भी लोकेशन पे खोल लेंगे, आप इंडिया में खोल रहे हैं, आप पाकिस्तान में खोल रहे हैं, आप अमेरिका में खोल रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड के कोई भी लोकेशन पे आप खोलिएगा, वो काम कौन करेगा? www। और जो आपका वेबसाइट है जीपी कैमूर, वो कैमूर का वेबसाइट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल के स्क्रीन पे ला करके देगा। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। यानी कि HTTP क्या करेगा? वो खोज करके देगा, कहाँ से? आपके डोमेन नेम से। जो भी डोमेन नेम है, हमने मान लिया जो एजुकेशनल वेबसाइट है, तो कोई भी देखते हो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, तो वहां से वो सर्च कर करके ला करके देगा, वो HTTP करके ला करके देगा। और कोई भी लोकेशन से आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, वो www का काम है। और जो भी वेबसाइट है वो बीच में नाम रहेगा, आपका जीपी कैमूर है, या फिर बिहार का वेबसाइट है, या फिर आपका अपना पर्सनल वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है वो वेबसाइट का नाम रहेगा। उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा? डोमेन नेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया? ऐसे वर्क करता है आपका इंटरनेट पे आपका URL, जो पूरा कंप्लीट जो www डॉट HTTP सॉरी आगे HTTPS डबल स्लैश डॉट डॉट www.gpkamoor.org पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? एक कंप्लीट URL बोलेंगे उसको। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा URL का, हाँ, इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है। पूरा कंप्लीट वेबसाइट जो भी रहेगा उसका कंप्लीट नाम क्या देंगे? URL है ये। URL मतलब कि अनसोर्स रिसोर्स लोकेटर, याद रखिएगा। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो ये वर्क करता है, ये समझ में आया HTTP वाला? अनसोर्स रिसोर्स लोकेटर, ठीक। इन्फॉर्म UNIFORM, इन्फॉर्म RESORCE, रिसोर्स लोकेटर LOCATER, ठीक है। तो ये है आपका। और वो यूट्यूब वाला है क्या? यूट्यूब वाला भी नेक्स्ट में बता देंगे, अभी हम अपना ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में आएगा तो 5 मिनट में वो भी समझा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि हम लोग MS वर्ड ऑफिस पढ़ रहे हैं। MS वर्ड ऑफिस में जो MS वर्ड ऑफिस का जो एक्सटेंशन रहेगा वो DOC और DOCX रहेगा, ठीक। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो फिर आपका 3 बटन ये बताए भी थे पहले भी कि 3 गो बटन हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलिएगा तो उसमें रहेगा। एक मिनिमाइज करने का रहेगा, वो माइनस रहेगा। एक मैक्सिमाइज करने का रहेगा, वो इस टाइप का रहेगा। और एक आपको बंद करना है सॉफ्टवेयर को, तो वो क्लोज करने का रहेगा, ठीक है ना। तो पहले वालों को क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। तो द रेड आउटलाइट in red contain the minimize, maximize and restore and close button are the program window। यानी कि हम लोग MS ऑफिस वर्ड खोलेंगे तो आपके राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर हेडिंग के कॉर्नर में ये 3 ऑप्शन आकर के आएगा। एक है आपका माइनस रहेगा, उसको मिनिमाइज बोलेंगे। ये आपका मैक्सिमाइज है, ठीक है ना। और ये आपका क्लोज है, ठीक। तो ये आपका हर एक प्रोग्राम में, मैक्सिमम प्रोग्राम में रहता ही है। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ठीक। मिनिमाइज से क्या होता है? आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको मिनिमाइज करना है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं? मिनिमाइज कर देते हैं ऐसे, ये आपके स्क्रीन पर आ गया तो ये मिनिमाइज हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमाइज करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर जो रहता है और ऐसे करते हैं, तो ये मैक्सिमाइज हो गया। ये आपका मोबाइल का है, कंप्यूटर में इसी तरह से होगा। अगर आपको हटा देना है, आपको अपने स्क्रीन पे आ जाना है, तो आपका बीच वाला जो बटन है मोबाइल में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमाइज। और जो स्क्वायर में जो है आपका, अगर मैक्सिमाइज करना है तो ये स्क्वायर, अगर क्लोज करना है तो क्लोज बटन पे जाएंगे तो बंद हो जाएगा आपका फाइल, ठीक है ना। तो ये है आपका 3 बटन रहेगा। तो यही है, इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। बस मिनिमाइज से मिनिमाइज होगा, मैक्सिमाइज से आपका बड़ा होगा, क्लोज से बंद होगा, ठीक। उसके बाद आपका नीचे ये जो रहता है आपका, ये बताए थे आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, ये टास्क बार होता है, ये नीचे आता है, ठीक है ना। जैसे कि कंप्यूटर मोबाइल का टास्क बार कहाँ पे है? यहाँ पे हम लोग क्या क्या वर्क कर रहे हैं ये पूरा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये टास्क बार है कि हमारे मोबाइल में ये सब चीज खुला हुआ है, ठीक है ना। माई फाइल खुला हुआ है, गैलरी खुला हुआ है, क्लासरूम खुला हुआ है, ठीक है ना। ब्लूटूथ खुला हुआ है, GB व्हाट्सएप खुला हुआ है, ठीक है ना। टिचमेंट खुला हुआ है, पेन ड्राइव खुला, पेन PDF खुला हुआ। तो ये हम लोग का जो है, ये मोबाइल में जो है ये अभी खुला हुआ है, उसी प्रकार से कंप्यूटर पे खुलता है तो वो नीचे आता है, ठीक है ना।
तो उसी को हम लोग बोलते हैं ये टास्क बार है। ये नीचे वाले जो एरिया है कंप्यूटर में, वो नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ये टास्क बार है। हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करवाएंगे तो वो नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमने एमएस वर्ड खोले हुए हैं, तो ये एमएस वर्ड का ये आइकन है, इस टाइप का आइकन आता है, ये हमारा खुला हुआ है। तो नीचे टास्क बार में आपको दिखाई देगा कि हमारा ये खुला हुआ है, ठीक। तो ये है आपका टास्क बार, ठीक। उसके बाद ये भी टास्क बार का ही है, ये मिनिमाइज वाला है, क्लोज करने का है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 गो, अब जब खोलिएगा तो ये बटन आता है यहाँ पे। ये आपका जो बटन है मोबाइल टाइप का, ये सेव करने का है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जब खोलिएगा ऊपर में तो ये मोबाइल टाइप का है, तो ये सेव करने का है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहला में सेव है, ठीक। सेकेंड नंबर में जो इस टाइप का दिया हुआ है ये अंडो है, और एक इस टाइप का सिंबल दिया हुआ है ये रीडो है या फिर रिपीट है। तो अंडो और रीडो क्या होता है, रिपीट, अंडो या रीडो भी बोलते हैं इसको, रिपीट को, ठीक है ना, अंडो या REDO। तो सेव तो समझ गए, हम लोग को इसको सेव करना है तो सेव कर देंगे, ठीक है ना। और अंडो और रीडो समझा देते हैं। मान लिया जाए आपने कोई वर्ड लिखा, मैंने जैसे कि अपना नाम लिखा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको डिलीट कर दिए। मैंने दीपक लिखा, अपना नाम लिखा और इसको डिलीट कर दिए, ठीक है ना। अगर आपको बिना लिखे इसको लाना है, ठीक है ना, अब इसको डिलीट कर दिए, ठीक है ना, अपने एमएस वर्ड पे अपना नाम लिखा या फिर कोई आप वर्ड लिखे, अब उसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिए, उसको हटा दिए। तो फिर से वापस लाना है, तो वापस लाने के लिए हम लोग फिर से नाम लिख करके हम लोग क्या करेंगे कि हाँ Ctrl Z या फिर हम लोग अंडो करेंगे, ठीक है ना। या फिर ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये वाला ये जो आपका आइकन दिख रहा है इस टाइप का, ये वाला दिख रहा है ना, ये आपको क्या करेगा, अंडो करेगा, यानी कि जो डिलीट किए हुए चीज है उसको वापस आपके स्क्रीन पे ले आएगा, ठीक। तो उसके शॉर्टकट की है, अगर आप कमांड जानना चाहते हैं तो Ctrl+Z। अगर आपको डायरेक्ट अगर की जानते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, Ctrl+Z दबाइएगा तो आपके स्क्रीन पे वो वापस आ जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडो हो गया, यानी कि हमारा जो चीज डिलीट हुआ था वो वापस कोई, हाँ फिर से समझा देते हैं। एमएस वर्ड ऑफिस पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको गलती से या फिर आप डिलीट कर दिए हैं, गलती से डिलीट हो गया, फिर आप हो सकता है जानबूझ के भी डिलीट किए हो, फिर आपको लग रहा है कि हमको वापस उस चीज को लाना चाहिए, वापस आ जाता तो ठीक था, ठीक है ना, उस चीज को जरूरत पड़ रहा है, तो अगर वापस उस स्थान पे लाना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे अंडो का, ठीक है ना। तो अंडो का ऑप्शन यहाँ पे इस टाइप का जो ऊपर में रहेगा, अगर आप कीबोर्ड नहीं जानते हैं, कमांड नहीं जानते हैं, तो इस टाइप का जो आइकन आएगा उसको हम लोग माउस को ले जाकर के क्लिक कर देंगे, तो जो आपका डिलीट किया हुआ चीज है वो वापस आ जाएगा, ठीक। अगर हमारे पास अगर आपको कमांड जानना है, आप शॉर्टकट की, तो Ctrl+Z, ठीक है ना, यानी कि Ctrl+Z कर देंगे तो वो चीज वापस आ जाएगा, ठीक। तो ये अंडो है कि जो डिलीट किया हुआ चीज को वापस एमएस ऑफिस पे लाना है, तो अंडो हो गया। अगर आपको रीडो करना है, यानी कि जो डिलीट कर दिए, जो आपको वापस आ गया उसको फिर से हटाना है। मान लिया आपने क्या किया, हमने अपना नाम लिखा दीपक, इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको वापस ले आया Ctrl+Z दबा करके, तो ये वापस आ गया स्क्रीन पे। फिर अगर इसको आपको हटाना है तो फिर हटाने के लिए फिर क्या करेंगे, रीडो कर देंगे, रिपीट, Ctrl+Y, हाँ उसको शॉर्टकट से करेंगे Ctrl+Y, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ पे माउस का बटन ले जाएंगे तो उसका यहाँ पे ये देखिए, ठीक है ना, तो ये आपका इस टाइप का है, इस पे हमारा क्लिक करेंगे तो वो फिर से डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो ये दो चीज ऊपर में रहता है, 3 बटन, एक है आपका सेव, एक है अंडो और एक है रीडो, ये आपके एमएस ऑफिस में मिलता है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक। ये 3 चीज समझ में आ गया सभी को। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो हाँ फाइल डिलीट हो जाता है तो फिर आपको रिसाइकल बिन से ला सकते हैं, रिसाइकल बिन से ला सकते हैं। अगर वहां से डिलीट हो गया तो फिर आपका सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है रिकवर करने के लिए, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आएगा, इसे वापस नहीं आएगा। अगर आप पर डिलीट, हाँ ये वर्ड वाला है ना, एमएस वर्ड के बारे में ना बता रहे हैं। अगर आप ये बोल रहा है फाइल, कोई भी आपका जैसे फोटो है,
वो आप कंप्यूटर से डिलीट कर दिए हैं, अब उसको वापस लाना है। तो एक बार वो क्या करता है, कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है। अगर वहां से डिलीट कर देते हैं आप, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर रिकवरी का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करके ला सकते हैं। ठीक, तो ये अभी आपको बता रहे थे। तो ऊपर वाले चीज था वो क्या था, टाइटल बार था। उसके बाद नीचे जो है आपका ये रेड में जो है, हाँ आ जाता है वापस। तो ये देखिए नीचे जो है वो रिबन है कहलाता है, यानी कि इसके अंदर में जो चारों साइड जो रेड कलर दिख रहे हैं आपको, ये रिबन कहलाता है। इसके अंदर में आपको बर्ड को डिजाइन करने के लिए, बर्ड को अच्छा करने के लिए बहुत सारे टूल्स लगे हुए हैं। टूल्स मतलब समझ रहे हैं ना, औजार वगैरह, कि आपको बर्ड को कैसे सुंदर बनाना है या फिर अच्छा करना है, पिक्चर डालना है, ग्राफ डालना है, तो उसको अच्छा करने के लिए बहुत सारे टूल्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है ना। तो टूल्स के जो चारों साइड बाउंड्री वाल एरिया है, टूल्स के चारों साइड जो बाउंड्री रेड कलर जो दिख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिबन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन। रिबन के अंदर में बहुत सारे टूल्स लगे हुए हैं। ये टूल्स को यूज करके हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाएंगे। ठीक है ना। बहुत सारे, जैसे कि वर्ड को आपको बोल्ड करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, कलरफुल करना है, तो अलग अलग टूल्स का यूज कर करके, अलग अलग औजार का यूज कर करके हम लोग उसको और अच्छे बनाएंगे। अपने नोट पे जैसे कि नोट्स बनाते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, फिगर बनाते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से एमएस वर्ड में भी हम लोग उसका टूल्स का यूज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा से उसको बना सकते हैं। तो टूल्स जो रहेगा उसके चारों साइड जो बाउंड्री वाल है जो रेड कलर में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है। उसके बाद ये रिबन कहलाएगा, जो टूल्स के चारों साइड का बाउंड्री जो रहेगा उसको हम लोग रिबन बोलेंगे। ठीक। अब देखिए टूल्स रिबन के ऊपर में जो रहता है आपका फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेज, रिव्यू, मेन्यू, ये है आपका मेनू बार। ये याद रखिएगा, ये मेनू बार है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनू। हर एक मेनू का अलग अलग, हाँ मेनू बार है। हर एक मेनू का अलग अलग टूल्स है। ठीक है ना। हर एक मेनू का अलग अलग काम है, अलग अलग उसमें औजार है। होम पे जाइएगा तो होम में बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। इंसर्ट पे जाइएगा तो उस पर अलग अलग टूल्स हैं। पेज लेआउट पे जाइएगा तो अलग टूल्स हैं। रेफरेंसेस पे जाइएगा तो उसका अलग टूल है। मेलिंग पे जाइएगा तो उसका अलग है। यानी ये हर एक मेनू का अपना अपना क्या है, वर्क है, अपना काम है। उसका अलग अलग क्या है, टूल्स लगे हुए हैं। मेनू पे अभी मेनू पे क्लिक करिएगा तो मेनू का अलग अलग टूल्स आ जाएगा। होम पे क्लिक करिएगा तो होम का अलग अलग टूल्स आ जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करिएगा तो इंसर्ट का अलग अलग आ जाएगा। जैसे कि अभी होम पे क्लिक किए हुए हैं हम, यहाँ पे देखिए होम पे क्लिक करेंगे, ये वाला देखिए होम पे क्लिक हुए हैं तो ये वाला टूल्स हमारा जो है वो होम का टूल्स है। हमने क्या किया, अभी होम पे क्लिक किया है तो ये जो टूल्स है आपका, ये सब जो देख रहे हैं ये सब टूल्स है जो आपका होम का है। ठीक है ना। तो होम पे हम लोग का टूल्स है, इससे आपका होम का है आपका क्लिप बोर्ड है, यहाँ पे बोल्ड करना होगा, इटालिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। ठीक है। तो ये आपका टूल्स है आपका। ये देखिए अगले क्लास में इसको समझा देंगे कंप्यूटर पे। ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज बार इसको इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में क्या करेंगे कि इसको कंप्यूटर के स्क्रीन पे कर करके आपको दिखा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्या पीडीएफ शेयर किया हुआ है आपके गूगल क्लासरूम पे, देख लीजिए वहां पे जा करके। हाँ हाँ हाँ, अटेंडेंस बना देते हैं, अटेंडेंस बना दे रहे हैं, रुको। प्रैक्टिकल कॉपी दुकान पे मिलेगा। मार्केट तो आज ना बंद हुआ है, हम तो कब से बोल रहे हैं आप लोग को, पहले दिन से ही बोल रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे दिन तक मार्केट खुला हुआ रहता है। आप लोग अपना सेफ्टी देख करके ले आ सकते हैं कॉपी। ठीक है। नहीं वो बन जाता है, चलो ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें रिकॉर्ड रहता है। प्रैक्टिकल कॉपी जमा करने का कितना बार बोला, अभी डेट नहीं आया, डेट आएगा तो हम बता देंगे।
हाँ भाई 1 महीना टाइम है। ये जीपी के बक्सर का है, ठीक है। आप कॉपी इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस पे लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लीजिए। और अब क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है। ये गूगल क्रोम है, इस पे क्या करिएगा, जब गूगल खुलेगा आपका उस पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे। और इसको क्या कर दीजिए, गो कर दीजिए, तो आपका यहाँ से खुल जाएगा ये। हाँ, यहाँ से इसको फिल करके सबमिट कर देना है। हाँ 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 हाँ, एक्सपेरिमेंट जो भेज रहे हैं उसी पे वो प्रैक्टिकल लिखना है। हाँ हाँ। अच्छा अभी 1 सेकंड रुको, अभी हम कॉपी एक ला करके देते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। अभी ये कैमूर का, हाँ कैमूर का भी भेज रहे हैं आप लोग को। कैमूर का ये है अटेंडेंस, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, ग्रुप में नहीं भेज रहे हैं, आपका टीचमेंट का चैट बॉक्स, क्लास का चैट है ना, ऊपर में सबका दिख रहा होगा ये चैट, इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये अभी पेस्ट कर देते हैं। ये बक्सर है, ये सेंड कर दिए अभी। ये कैमूर का है। अटेंडेंस बनाने के लिए क्या करना है ना, चैट बॉक्स पे जाइए, इस पे लॉन्ग प्रेस करिएगा मोबाइल से, ठीक है ना। और सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा तो कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है ना। कॉपी करके मिनिमाइज कर लीजिए अपना मोबाइल, और गूगल क्रोम है आपके मोबाइल में, गूगल क्रोम पे जाइए, होम पे जा करके गूगल पे क्या कर देना, लॉन्ग पेस्ट कर देना। लॉन्ग प्रेस करिएगा तो पेस्ट आएगा ऑप्शन। उसके बाद गो करके आप लोग क्या करिए, उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, नाम, क्लास रोल नंबर, जो ब्रांच है, डेट है, आपका क्लास है। डेट पे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक आज का डेट है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा, सेट करिएगा तो हो जाएगा, और सबमिट कर देना है, ठीक है ना। बस इतना ही काम करना है आपको, बस एक ही बार सबमिट करना है, 2-3 बार नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, हाँ हाँ बना लिए। हाँ ठीक है, बन गया। कॉपी तो क्या, बक्सर का लिंक तो नहीं कर रहा है। ऊपर में होगा मैसेज के बन गया ना। हाँ लिंक एक बार और शेयर करें। तो चैट बॉक्स में डाल दो। हाँ बक्सर का डाल दिया है लड़का, ये इसका बना लो सब। कॉपी तो अभी नहीं मिल रहा है बाबू, नेक्स्ट क्लास में खोज के रखेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे, ऐसे फोटो खींच करके भेज देंगे, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे। हाँ बोलिए। एमडी, एमडी उबरेस जो है बक्सर को एक वो भेजा है। हाँ बोलो ना जी। क्रिटिकल नहीं दिखा दे रहा, कहाँ पे यूनिट। हाँ एक्सपेरिमेंट वाला, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। हाँ वही वही वाला लिखना है। हाँ
वो आपका थ्योरी का है, वो आपको कॉपी वगैरह में नोट्स बनाने के लिए है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कॉपी पे प्रैक्टिकल वाला, एक्सपेरिमेंट वाला ऑब्जेक्टिव भेजे हैं, आप लोग उसको देखते रहिएगा एग्जाम के पर्पज से। हाँ 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 हाँ। हम्म। तो सुबह में बनाए हो तो आज के डेट बन गया होगा ना जी। आए। अरे यार सबका बन गया, तुम्हारा ही नहीं बन रहा है।